आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3, जो संविधान का भाग है, भाग 3, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार है उसकी मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में रखी। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में मौलिक अधिकारों की मांग रखी। मौलिक अधिकार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 आर्टिकल जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 में अनाच्छादन प्रक्रिया यानी संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। जो मूल संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था, 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार घोषित किया। समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि यानी कानून के समक्ष समानता, इक्विलिटी। इसमें दो प्रकार की समानता है। एक कानून के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण जो कि यूएसए के संविधान, यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका से राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में उल्लेख है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विवेक विरोध, यानी अनुच्छेद 15 में जो अनुच्छेद 15 है समानता का अधिकार, उसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये जो समानता का अधिकार है, इक्वलिटी राइट्स, 14 से लेकर 18 तक है। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक है। जो आर्टिकल 16 है इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद जो 19 है इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें निम्न प्रकार की स्वतंत्रता है: बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता, भारत में आजीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20
में अपराध दोष सिद्धि संरक्षण, जो अनुच्छेद 20 है उसमें अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण है। इसमें उसी समय के कानून जो सजा के समय था, खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं, जो अपराधी है उसे खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक बार अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 21 है उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 का 21A, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 21 का में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। इसमें कारण पूछने का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह पूछ सकता है कि उसे किस जुर्म में या किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट में उपलब्ध, जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। मनपसंद कानून सलाह या वकील, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद कानून या वकील का निर्णय करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय उन्नीमम कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में जो 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, बालाश्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर रोक। जो अनुच्छेद 14 है उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पे काम पर रोक है। धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में धर्म मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन, रिलीजन मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा, उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जो चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता वो 25 से लेकर 28 तक उल्लेखित है। पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। जो अनुच्छेद 29 है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता है। जो अनुच्छेद 30 है उसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है,
जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 5 प्रकार की जो रीट है वो का उल्लेख है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के संबंध में पेश करना होता है। किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो वह 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के संबंध पेश करना होता है। परमादेश। परमादेश का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आदेश कर्तव्य का पालन करने के लिए है। प्रतिषेध। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को वह किसी भी कार्य को करने से रोक लगाता है कि यह कार्य तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को यह कार्य करने से रोक लगाता है, किसी भी कार्य करने से रोक लगाता है कि यह कार्य तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अगर वह कार्य न्यायालय के अधीन नहीं है। उत्प्रेषण। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है कि लंबित मुकदमा हमारे पास भेज दे। यूपी न्यायालय वो निचली न्यायालय को बोलता है, कहता है कि जो लंबित मुकदमे हैं वो हमारे पास भेज दे। अधिकार परीक्षा। किसी सार्वजनिक पद पर स्थापित होने वाले व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करना। अधिकार परीक्षा, इसमें किसी भी सार्वजनिक पद पर स्थापित होने वाले व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करना। अनुच्छेद 33। संसद को अधिकार दिया गया है कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग मौलिक अधिकार पर कुछ हद तक नियंत्रण कर सकती है। यानी जो अनुच्छेद 33 है उसमें संसद को जो पार्लियामेंट है उसको ये राइट्स दिए गए हैं कि जो सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण कंट्रोल कर सकती है। अनुच्छेद 34। संसद यह कानून बना सकती है जहां मार्शल लॉ लागू हो जाता है वहां सैन्य कानून लागू होने पर कुछ अधिकार पर सीमित कर सकती है। यानी जो अनुच्छेद 34 है उसमें संसद यह कानून बना सकती है, संसद को अधिकार है कि जहां मार्शल लॉ लागू हो जाता है यानी सैन्य कानून लागू हो जाता है वहां पर कुछ अधिकार सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 35 में संसद को पूर्ण अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कानून बना सकती है। जो अनुच्छेद 35 है उसमें उल्लेख है कि जो संसद है वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। 5 प्रकार की जो रीट है वो सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रकार की रीट है सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 32 में, और जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता। जो 352 अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित 352, इसमें राष्ट्रीय आपात के दौरान जो अनुच्छेद 20-21 को निरस्त नहीं किया जा सकता, वो अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो केवल भारतीयों को प्राप्त है अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 व 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार व भारतीयों को। जो अनुच्छेद 14, 20, 21 है और 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त अधिकार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जय हिंद,
जय भारत।